ओके, तो अब आप मुझे ये बताओ, जैसे कि हमारी ऑडियंस ना बहुत ही ज्यादा वेट कर रही है, ठीक है, कि 15 दिन में 25 सीसी कैसे हो गया, ठीक है, क्या मतलब पहले से ही कुछ सोच के रखा था, कुछ प्लानिंग करके रखी थी, या जब फॉलोवर में आए तभी सोच लिया था कि यार ऐसे ऐसे करना है, 15 दिन में इतने सीसी निपटा देने हैं, ठीक है, तो कैसे किया, मतलब क्या सोचा था? तो सबसे पहली बात कि मैंने तो ऐसा कुछ प्लानिंग ही नहीं किया था कि सुपरवाइजर इतना जल्दी मेरे को निकालना है। मैं दिसंबर का ही बात है, दिसंबर 10 तारीख तक मेरे माइंड में कुछ ऐसा नहीं चल रहा था कि सुपरवाइजर इतना जल्दी मेरे को निकालना है। बस माइंड में ये चीज चल रहा था कि हाँ सुपरवाइजर मेरे को बनना है, कैसे बनना है, कब होगा, कब ये नहीं होगा, ये मतलब कि कुछ भी मेरे माइंड में ये चीज नहीं चल रहा था। 10 तारीख तक मैं जैसे हमेशा कंटेंट बनाती थी, बस उन्हीं पे फोकस कर रही थी और अपने घर में काम काज में ध्यान दे रही थी। लेकिन फिर भी माइंड में ये चीज चल रहा था कि मेरे को अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है, तो कैसे निकालना है इसके लिए कुछ एक ऐसा रोड मैप भी मिलना चाहिए। तो उसी बीच में 12 या 13 तारीख को, 12 या 13 दिसंबर को ही मतलब हमारे टीम में एक ऐसा सेशन हुआ था जो कि आपने ही लिया था। उस सेशन में मतलब कुछ आपकी बातें जो थी वो बहुत ही हिट की और मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं इसमें अपना इसी मंथ ही अपना सुपरवाइजर लेवल निकाल लूँ तो ज्यादा सही रहेगा और अच्छा रहेगा, क्योंकि इस मतलब कि आपकी ऐसी बातें जो थी वो हिट करी, तो उस वजह से मेरे माइंड में ऐसा लगा ना कि नहीं, अब करना है तो इसी मंथ करना है। कैसे करना है वो तो ऑलरेडी मेरे पास लीड भी थी और मेरे अंडर में भी टीम थे, मेरे अंडर में टीम थे, काम भी अच्छे तरीके से कर रहे थे। तो मेरे को लगा कि नहीं, अब दिसंबर मंथ ही अब सुपरवाइजर बनना है और दिसंबर के बाद आ रहा है 2025, जनवरी का मंथ, तो उसमें अब मैनेजर बनना है। जनवरी में नहीं, लेकिन हाँ 2025 में मैनेजर तो निकाल ही लेना है। बिल्कुल। तो मतलब आपने मुझे बताया था कि जैसे एक नॉर्मल जो होती है, ठीक है, क्योंकि वो जो सेशन था ना, वो थोड़ा सा मैंने इसी तरह से सोच के रखा था कि यहाँ सुपरवाइजर बनने के लिए तो भाई जो नॉर्मल सी बात है कि हाँ 12 एएस चाहिए। बट क्या होता है ना, लोग 12 एएस सोचते हैं ना, तो कई बार लोग अटक के रह जाते हैं कि 12 एएस बहुत बड़ी बात है, कैसे होगा, ठीक है। तो इसलिए मैंने वो उस तरीके से डिजाइन ही किया था कि नहीं, थोड़ा उसको इजी करते हैं, ठीक है। अगर आपके टीम में सिर्फ 5 एएस भी है, ठीक है, तो आप उनके साथ मिलके भी सुपरवाइजर बन सकते हो। तो थोड़ा सा आप मुझे वो बताएं कि आपकी टीम में कितने लोग थे, और मतलब वो 5 एस वाली जो बात थी, मतलब क्या आपके लिए वो फ्रूटफुल रही, ठीक है, क्या आपको वो लगा कि हाँ इस पे काम किया जा सकता है? मेरे टीम में 6 एएस थे लेकिन एक एक्टिव मेंबर में नहीं थे, मतलब कि समझो कि चलो तो आप 3 ही 4 ऐसे मेंबर थे जो एक्टिव थे। तो मैंने उनसे बात किया और वो एएस ऐसे थे कि वो काम तो कर रहे थे लेकिन मतलब कि ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू, जैसे हम लोग का काम जो चलता है ऑटोमेशन सिस्टम से चलता है, तो ऑटोमेटिक लीड भी हमारे पास आ रही थी। तो उसमें से एक मैंने मतलब मेरे माइंड में वो चीज, आपकी बात जो हिट की कि 5 एएस से भी हम अपने सुपरवाइजर लेवल को निकाल सकते हैं। तो मैंने अपने टीम मेंबर को एक बार मीटिंग में लिया और उनको बैठा के मैंने पूछा कि अगर आप लोग मतलब आप लोग में से कौन ऐसे हैं जो अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना चाह रहे हैं। तो उनमें एक एक्टिव मेंबर थी जो वो उन्होंने इसी मंथ ज्वाइनिंग भी की थी और इसी मंथ उनकी 6 या 7 दिसंबर को ही उन्होंने ज्वाइनिंग की थी। और उनसे मतलब कि मैंने उनसे नहीं बोला पर्सनली, क्योंकि मैं जान रही थी कि अभी इसी मंथ वो आए हैं और उनका यूट्यूब चैनल ज्यादा उन्होंने कंटेंट भी नहीं बनाया है। तो वो खुद सामने से आके बोली कि मैम मुझे भी अपना सुपरवाइजर लेवल निकालना है। तो मैंने उनके साथ ही मिलके उनको अच्छा से गाइड किया और उनको भी मैंने उनसे पूछा कि मैं पहले तो मैंने ये पूछा कि सुपरवाइजर सुपरवाइजर लेवल आपको क्यों निकालना जरूरी है। तो उन्होंने बताया कि हाँ मतलब कि कुछ उनको बेनिफिट, उनको कुछ समझ में आया कि हाँ लेवल निकालना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। जब हम आ ही गए हैं तो एक ही साथ में लेवल अगर निकल रहा है तो अच्छी बात है। हम दोनों फिर अपलाइन डाउनलाइन दोनों मिलके ही अपने लेवल को अप किए और बहुत ही इजीली हो गया। 10 से 15 दिन में ही अपना ये 25 सीसी जो है वो आराम से इजीली निकल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये कि जैसे आपका यूट्यूब चैनल ऑलरेडी है, ठीक है, आप हम्म। कंटेंट क्रिएशन ऑलरेडी कर रहे हो, और सिस्टम इस तरह से बना हुआ है कि लीड्स आपके पास आ रही है, और कुछ पुरानी लीड्स भी आपके पास होंगी, ठीक है, तो हम्म। वो कह लो, और फिर जो अभी लीड जनरेट हो रही थी, और जो आपकी न्यू डाउनलाइन आई, तो मतलब उनके अभी कंटेंट क्रिएशन उन्होंने स्टार्ट नहीं किया, बट हाँ जो सिस्टम उनको मिल रखा है, आप कह लो, उन्होंने प्रोडक्ट रिटेलिंग भी की, ठीक है, जीएमबी अकाउंट का सेटअप भी हम हाँ कराते हैं उनका अपने लीड टीम भी सेटअप मेंबर्स कर। को। हाँ ठीक है, तो वहां से फिर मतलब उन्होंने आपको सपोर्ट किया कि हाँ हम साथ में मिलके मतलब उन लीड्स को क्लोज करते हैं, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि काम जो है वो हमारा डिवाइड हो गया, ठीक है, और फिर एक प्रॉपर रोड मैप के अकॉर्डिंग मतलब आप दोनों ने मिलके इस चीज को अचीव किया, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि हाँ अपलाइन डाउनलाइन ने दोनों ने मिलके, ठीक है, उस चीज को अचीव किया। तो बहुत बड़ा आप कह सकते हो ना कि एक सपोर्टिव अपलाइन मिलना और एक सपोर्टिव डाउनलाइन मिलना भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है। और टीम तो है ही फिर गाइड करने के लिए। और प्रॉपर जो आप थोड़ा सा मुझे बताओगे कि जो लीड्स आपके पास आ रही थी वो किस तरह की लीड्स थी, क्योंकि सुपरवाइजर निकालना है, कोई भी लेवल आप बोल लो, ठीक है, अगर लेवल निकालना है तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है लीड्स, ठीक है, और जिसकी प्रॉब्लम तो है नहीं, ठीक है, हमारे पास तो लीड्स भर भर के आती है। तो आप बताओ कि लीड्स का मतलब किस तरह की लीड्स आपके पास आ रही थी?
हमारे पास ऐसी लीड आ रही थी जो कि ऑलरेडी फॉरएवर को जानते थे, फॉरएवर को जानते हुए थे, और फॉरएवर में क्यों ज्वाइन करना चाहता था, उनको अपना मकसद भी क्लियर था कि हाँ फॉरएवर वो क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। और उनके पास उनकी ये प्रॉब्लम थी कि मतलब कि उनको टीम का जो गाइडेंस होता है ना, वो उनको सही से नहीं मिल पा रहा था। फॉरएवर को ऑलरेडी तो वो जाने हुए थे कि हाँ फॉरएवर बहुत ही अच्छी कंपनी है, इससे उनका लाइफ और ड्रीम दोनों चेंज हो सकता है, ड्रीम भी अपने उनको पूरे हो सकते हैं। तो ऑलरेडी समझो, तो उनको उनके ऊपर ज्यादा उनको गाइड भी नहीं करना पड़ा, वो ऑलरेडी मेरे साथ ज्वाइन होने के लिए भी रेडी थे। लेकिन फिर भी होता है ना कि मैंने अपने तरफ से उनको अच्छे से गाइडेंस किया कि आप देखो, फॉरएवर अगर आप ज्वाइन भी करना चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने अपलाइन को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। टीम का सिलेक्शन करना जरूरी नहीं, ऐसा नहीं है कि फॉरएवर में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सबका काम करने का तरीका बिल्कुल ही अलग होता है। तो आप ऐसा नहीं हो कि आप अगर किसी को भी अभी ज्वाइन कर लो, फिर बाद में आपको वो प्रॉपर टाइम ना दे पाए, प्रॉपर गाइडेंस ना दे पाए, तो इस वजह से भी लोगों को माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। उसके बाद फिर उनके मन में ये होता है कि नहीं, फॉरएवर स्कैम है, फॉरएवर ये है। तो ऐसा तो बिल्कुल उनके साथ था नहीं। लेकिन फिर भी मैंने उनको अपने तरफ से ये क्लियर किया कि नहीं देखो, आप पहले आप मेरे को ज्वाइन करने के लिए, वो पर्सन सामने से ऐसे थे कि वो फॉरएवर थे। और मैंने उनको कुछ अपना सिस्टम भी पहले दिखाया, ट्रस्ट बिल्ड कराया कि देखो, हमारे साथ अगर आप ज्वाइन होते हो तो हमारे पास ऐसे सिस्टम है जिसके लिए आपको किसी के पास जाने की नीड नहीं है। तो उनको ये चीज बहुत ही अच्छा लगा कि यहाँ पे लोगों के पास मुझे नहीं जाना है, उनका काम ऑटोमेशन सिस्टम पे चल रहा है, जैसे मेरा ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू चल रहा है, तो वैसे उनका भी ऑटोमेशन सिस्टम के थ्रू चल सकता है। तो इसी वजह से उन्होंने मेरे को ज्वाइन किया। और वैसे ही लीड आ भी रही थी, मतलब यूनिवर्स भी चाह रहे थे कि हम भी इसी मंथ सुपरवाइजर बन जाए। इस वजह से ही डायरेक्टली डायरेक्टली मतलब माइंड में बोला जाता है ना कि जो माइंड में सोचोगे तो वही चीज होगा। जैसा सोचोगे, अगर नेगेटिव थिंकिंग अगर आप रखोगे तो नेगेटिव ही आपके इर्द गिर्द भी आपके सामने कुछ ऐसा होने लगेगा जिससे आपको लगेगा कि नहीं, मतलब मैं जो सोच रहा हूँ वही हो रहा है। तो वही चीज है कि मैंने पॉजिटिव माइंडसेट रखा तो मेरे साथ भी पॉजिटिव ही रिजल्ट आया। बिल्कुल बिल्कुल, और पॉजिटिव माइंड तो रहना ही है, क्योंकि भाई हर चीज पॉजिटिव पॉजिटिव है, ठीक है, सिस्टम मिल रखा है, सब कुछ मिल रखा है, अब तो बस काम करने की देरी है, ठीक है। तो यस। काम करो, पॉजिटिव रहो, और जो आपने कहा ना कि जो सोचोगे वही होगा, तो अब आप यही सोचो कि जनवरी 2025 में मैनेजर बनना है अब अपनी टीम के साथ, ठीक है। और डेफिनेटली वो आप अचीव भी कर पाओगे, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा लगा, ठीक है, आपने इतनी चीजें बताई, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ, हाँ याद आ गया, तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि जैसे जो आपके पास लीड्स आ रही है, ठीक है, अभी तो आपके पास लीड्स आ रही है, आपको पता है कि ये लीड्स मतलब इनको फॉरएवर पता है, इनको ज्यादा समझाना नहीं पड़ रहा है, ठीक है, बस आपको उनको चीजें बतानी है कि हाँ हमारे साथ अगर ये ज्वाइन करते हैं, जैसे कि हम 5 इनकम स्ट्रीम देते हैं, ठीक है, फॉरएवर के साथ साथ भी 4-5 तरीके से इनकम जनरेट करना सिखाते हैं, एक्स्ट्रा इनकम, ठीक है, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद ऑटोमेशन सिस्टम सेटअप करके दे रहे हैं, जो कि पेड होता है, बट फिर भी वो चीज भी हम उनको फ्री में दे रहे हैं, ठीक है। फिर आप कह लो कि जो हमारे साथ स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस, उनको हम कंटेंट मतलब ऑलरेडी रेडी टू यूज वीडियोस भी दे रहे हैं, जीएमबी अकाउंट का सेटअप दे रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ तो हम दे रहे हैं, ठीक है, लोगों को पता है कि हाँ आपको उनको ये चीजें बतानी है। बट क्या, जब आपके पास लीड्स नहीं आ रही थी, तो क्या आपको भरोसा था कि ऐसा कुछ होता है कि हाँ लीड सच में आती है इस तरह की, ठीक है, ऐसा कुछ मतलब भरोसा था या नहीं था, या फिर लग रहा था कि यार ये ऐसे ही बोल रहे हैं, ठीक है, और चलो करके देख ही लेते कि आएगी कि नहीं आएगी लीड। नहीं, तो ऐसा नहीं है कि जब मेरे पास लीड नहीं आ रही थी तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि जब सबकी लीड आ रही है तो मेरे पास भी आएगी आएगी। तो मैंने अपने कंटेंट पे ध्यान देना स्टार्ट किया कि नहीं, कंटेंट पे अगर मैं फोकस करती हूँ, अपने मैं स्किल पे फोकस करती हूँ, तो जरूर मेरे पास भी क्वालिटी लीड ही आएगी। और मैं सच कहूँ तो मेरे पास जो भी लीड आई है, क्वालिटी लीड ही आई है, डायरेक्टली 2CC से ज्वाइन होने के लिए ही आई है। 5K से ऐसे थे कि 5K से मतलब 2 ही 3% ऐसे थे कि जो 5K से ज्वाइन करना चाहते थे, उनके पास कुछ अपना पर्सनल इशू होने की वजह से वो ज्वाइन करना चाह रहे थे। लेकिन फिर भी उन्होंने भी मतलब कि 1 महीने के अंदर ही 2CC भी कर लिया, उनको सिस्टम ही उनको इतना अच्छा लग गया कि उनको खुद में ही नहीं रह गया, वो 2CC डायरेक्टली ज्वाइन 2CC 1 महीने के अंदर ही कर लिया। तो मतलब मेरे पास लीड क्वालिटी लीड ही आ रहे थे। और सबसे अच्छा है कि हम लोग का जो सिस्टम है ऑटोमेशन सिस्टम, उसके थ्रू बहुत ही ज्यादा हम लोगों के अच्छे से अच्छी क्वालिटी लीड, ऑर्गेनिक लीड जिसके जिसे आप कह सकते हो, तो वैसी वैसी लीड आ रही थी। तो इजी रहा सुपरवाइजर लेवल निकालना, मैं मेरे तरफ मैं तो यही कहूंगी कि मेरे लिए इजी रहा, मेरे लिए ज्यादा टफ नहीं रहा। स्टार्टिंग में जब तक लीड नहीं आ रही थी तब तक ऐसा लगता था कि मतलब लीड नहीं आ रही है क्या, हमारे हमारे वीडियोज में कमी है, या फिर मतलब मैं ही कुछ ऐसा बोल देती होंगी जिससे लीड तो आती ही थी लेकिन क्लोजिंग नहीं कर पाते थे, पहले ऐसा मेरे को लगता था। तो मतलब इस चीज में भी मेरे को ऐसा लगा, तो नहीं, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने पे थोड़ा सा मैंने ध्यान दिया कि आखिर मैं क्लोजिंग में क्या ऐसा बोल देती हूँ जिससे लोग भाग जाते हैं। तो एक दो ही ऐसे लीड आई थी जो भाग भी गए थे। तो मतलब कि ऐसे भी फिर उनके बाद फिर जो जैसे मैंने अपना इंप्रूवमेंट किया तो वैसे लीड भी क्वालिटी लीड आने लगी और उसी से डायरेक्टली लोग ज्वाइन भी करने लगे। तो बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी सिस्टम है, जिससे कि घर से बाहर जाने की नीड है, और ना ही किसी को आपको पिच सामने से पिच करने की जरूरत है कि हाँ, आओ मेरे पास, आप मेरे साथ ज्वाइन हो जाओ या फिर आप मेरे प्रोडक्ट ले लो, ऐसा भी नहीं है।
GMB सेटअप भी मेरा कराया हुआ है, मेरा किया हुआ है, तो उनसे भी प्रोडक्ट डिटेल अच्छे हो रहे थे, तो इस वजह से सुपरवाइजर लेवल निकालना ईजी हो गया। तो काफी अच्छा हमारा अभी डिस्कशन रहा, ठीक है, और काफी लोगों को भी बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि हाँ किस तरीके से अपना सुपरवाइजर लेवल जो है अचीव किया जा सकता है, अगर आपको एक प्रॉपर रोड मैप, एक प्रॉपर आप कह सकते हो गाइडेंस मिले तो। और अगर आप संजय जी से कांटेक्ट करना चाहते हो इस फॉरएवर बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए, ठीक है, हमारे साथ आप इस बिजनेस को करना चाहते हो, तो आप डेफिनेटली संजना जी को कांटेक्ट कर सकते हो। ये मेरी टीम मेंबर है, डायरेक्ट मेरी बिजनेस पार्टनर है, ठीक है। तो आप इनसे डेफिनेटली कांटेक्ट कीजिए और ये आपको प्रॉपर एक रोड मैप देंगी। और अगर आप फॉरएवर में ऑलरेडी ज्वाइन भी है बट आप गाइडेंस चाहते हो, आप कंसल्टेशन चाहते हो, तो भी आप संजना जी को कांटेक्ट कर सकते हो। हम अपने साइड से आपको पूरी पूरी हेल्प करने के लिए रेडी है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। अब इनकी डाउनलाइंस के साथ हम आपके साथ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि इनकी डाउनलाइंस ने भी इस मंथ अचीवमेंट ली है, ठीक है, और वो भी सुपरवाइजर बने इनके डाउन में भी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब उनके साथ, ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।